सो आगे चलो, अच्छा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं या जिन लोगों को डर लगता है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको रात में सपने में कुछ अलग अलग प्रकार के इमेजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस वीडियो में आज कुछ ऐसी इमेजें दिखाने वाला हूँ जिनको आपका दिमाग पूरी तरह से नहीं देख सकता, आपका दिमाग उनको पूरी तरह से नहीं समझ सकता, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति छोटा है या जिनको डर लगता है वो इस वीडियो को ना देखे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये साइड में एक इमेज दिख रही है, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए फ़ोन को इस प्रकार कर लो फ़ोन को, ठीक है। और तब जो मैं बोलता हूँ केवल उस पर ध्यान देना है। और मैं इस इमेज को फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। देखिए इमेज को देखो। अब इमेज को, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, एक तरह से नेगेटिव इमेज है। जो ये लड़के इसकी कलरफुल इमेज नहीं देखी होगी, लेकिन यदि मैं कहूँ वो का दिमाग इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल बना देगा, तो क्या ऐसा हो सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकेगा। ये इमेज दिमाग पढ़ नहीं पाएगा और दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, और दिमाग इस इमेज को ना चाहते हुए भी कलरफुल बना देगा, क्योंकि ये इमेज है ही ऐसी। इसके बारे में बात करते हैं। इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। इस इमेज को 25 सेकंड तक बिना आंख झपकाए देखेंगे, ठीक है। 25 सेकंड देखने के बाद जो इसके साइड में वाइट स्पेस है उस पर किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। जब इस इमेज को देखेंगे तो 25 सेकंड में तो तब तो आंखें झपकेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 25 सेकंड तक आंखें खुली रखना। लेकिन जब वाइट स्पेस में देखो तब आंखों को नहीं झपकाना है, 5 सेकंड तक आंखों को नहीं झपकाना है। तो इस जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसकी एक कलरफुल इमेज बन जाएगी। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस लड़की के जो ये नोच पर ये डॉट दिख रहा है, केवल इस पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है, 25 सेकंड तक, और मेरी आवाज़ों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। और जब मैं कहूँ कि साइड में देखो, तब साइड में देखना है इस वाइट स्पेस में, और कहीं पर भी दिमाग को केंद्रित करना है, किसी भी एक बिंदु पर देखना है। या यूँ भी बोल सकते हैं इस वाइट स्पेस में, जो वाइट स्पेस का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर ध्यान लगाना है, ठीक है। सो ये इसकी इमेज कलरफुल बन जाएगी। तो टाइम स्टार्ट होता है, नाक पर डॉट जो है उस पर ध्यान लगाना। सो टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब वाइट स्पेस में देखो और किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। वाव, दिखाना इस लड़की का कलरफुल इमेज दिखाना। यस, यानी ये है ब्लैक एंड वाइट इमेज, लेकिन दिमाग ने क्या कर दिया, इसको कलरफुल इमेज बना दिया, ठीक है। चलिए सेकंड तस्वीर की ओर चलते हैं। सेकंड तस्वीर में कुछ मैं एक ग्रिड टाइप में तस्वीर दिखाऊंगा। उस ग्रिड टाइप में ये ढूंढना है कि उसमें जो ब्लैक डॉट है आखिर कितने ब्लैक डॉट है, ठीक है। सो इस इमेज को मैं फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। देखिए अब इस इमेज में जितने भी ब्लैक डॉट है ना उसको काउंट कीजिए, आखिर कितने ब्लैक डॉट है। चलो 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। दिखा ब्लैक डॉट? दिमाग नहीं पकड़ पाया इस इमेज को। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी वाइट डॉट को देखते हैं तो वो तो वाइट दिखता है, लेकिन उसके चारों ओर के आसपास के जो डॉट होते हैं वो दिमाग उसको ब्लैक डॉट के रूप में पढ़ता है। लेकिन जब उनमें से किसी भी डॉट की ओर दोबारा देखते तो वो वाइट हो जाता है, लेकिन उसके चारों ओर के ब्लैक डॉट दिखाई देते हैं। ये दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है इसमें कि ये वाइट डॉट है, इसमें ये ब्लैक डॉट है। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर दिमाग अपने कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा, आखिर दिमाग गलत गलत चीज़ें क्यों दिखा रहा है। चलिए लास्ट इमेज पर चलते हैं। मैं एक बार और चेतावनी देना चाहूँगा, जो छोटे बच्चे या जिनको डर लगता है वो इसको ना देखें, क्योंकि अब जो इमेज दिखाने वाला हूँ वो इन दोनों से भी हाई लेवल की इमेज है, ठीक है।
ये साइड में इमेज दिख रही है, सिंपल इमेज है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, सिंपल दिख रही होगी। लेकिन ये इमेज से एक सीक्रेट मैन है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये सीक्रेट मैन है। अब करना क्या है, जैसे पहले अपन ने क्या किया था, 25 सेकंड तक उस इमेज को देखा था, उसी प्रकार अब इस इमेज को 45 सेकंड तक देखना है। 45 सेकंड तक किसी भी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। चलो मैं इसको फुल इमेज में कर देता हूँ और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और जब मैं कहूँ कि साइड में देखो तो वाइट स्पेस है, तो उसमें किसी भी मिडल पॉइंट पे बीच में किसी भी जगह अपनी ध्यान लगाना है। जब इस तस्वीर को देखेंगे तब तो पलक तो झपकेगी, क्योंकि 45 सेकंड नहीं रह सकते वैसे, लेकिन जब वाइट स्पेस में देखे तब बिना पलक झपकाए इसको देखना है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको फुल स्क्रीन में ला देता हूँ। अब देखिए जो ये इमेज है, इसमें जो ये डॉट दिख रहा है, ये वाला डॉट, केवल इस पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है ना। चलो तो इसको और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, कोशिश करना है कि कम से कम पलके झपके, ठीक है ना। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 ध्यान लगाना है, किसी भी बात को नहीं सोचना है, मेरी आवाज़ों को सुनना है और इसके ये डॉट दिख रहा है, केवल इस पर ही ध्यान लगाना है। चलिए ध्यान लगाइए, आसपास नहीं देखना क्या हो रहा है, केवल इस डॉट पर ध्यान लगाओ। अब इस वाइट स्पेस में देखो, किसी भी एक जगह पर अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए उसको देखते रहो। देखो, ओ माय गॉड, कौन था ये आदमी? दिखाना आदमी, दिखाना आखिर कौन था ये आदमी। इट इज कॉल्ड सीक्रेट मैन। दिमाग अपनी मर्जी से हमें इमेज दिखा रहा है, इसको तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, तो ये कैसे दिमाग हमें दिखा रहा है इसको? दिमाग आखिर अनकंट्रोल कैसे हो गया? चलिए अब इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं, वापस आ जाइए। देखो, दिमाग कोई अनकंट्रोल नहीं हुआ है, दिमाग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसके पीछे भी एक साइंस है। बात करते पहली इमेज की, जिसमें ब्लैक एंड वाइट जो लड़की थी वो कलरफुल बन गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो ब्लैक एंड वाइट लड़की थी, मैंने क्या बोला था, उसकी जो नोच पर डॉट है केवल उस पर ध्यान करना है। अब हमने क्या किया, केवल उसी डॉट पर ध्यान किया। हालांकि हमारी जो दिमाग था वो पूरी इमेज को देख रहा है, लेकिन हमारा जो ध्यान केंद्रित है केवल उसकी नोच पर है, और वो नोच में कोई कलर नहीं है, ठीक है ना, केवल एक डॉट है, केवल उस पर ही ध्यान केंद्रित है। जब कुछ समय देखने के बाद जब हम वाइट स्पेस में देखते हैं तो हमारा दिमाग उस पूरी इमेज को उस वाइट स्पेस में बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतने समय से केवल उस इमेज को देख रहा था। हालांकि हमारा ध्यान केवल उसकी नोच पर जो डॉट था केवल उस पर था, लेकिन जो दिमाग था उस पूरी इमेज को देख रहा था। सो हमारा जब हमने वाइट स्पेस में देखा तो हमारा दिमाग में ज़्यादा समय तक वो इमेज थी, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा समय तक वो इमेज देखी थी, इसलिए हमारे दिमाग में अभी भी वो इमेज छपी हुई है। इसलिए हमारा दिमाग उस वाइट स्पेस में वो इमेज दिखाने की कोशिश करता है। चूँकि हमने उस इमेज पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, केवल उसकी नोच पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए दिमाग अपनी मर्जी से उस इमेज को बनाता है और कलर भी अपने हिसाब से भरता है। इसलिए वो जो ब्लैक एंड वाइट इमेज थी वो हमें कलरफुल इमेज में दिखाई देती है। अब बात करते हैं सेकंड इमेज की। जो सेकंड इमेज में मैं बताना चाहूँगा, इस इमेज में एक भी ब्लैक डॉट नहीं है, सारे के सारे वाइट डॉट है, लेकिन फिर भी दिमाग ब्लैक डॉट क्यों दिखाता है? केवल जिस डॉट पर ध्यान केंद्रित करता है वो वाइट होता है, बाकी सारे ब्लैक होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये एक इल्यूजन के चलते हो रहा है। इस जो ग्रिड टाइप की जो ये इमेज है, इसमें बीच बीच पार्ट में क्या है, ब्लैक पार्ट है, बॉक्स बने हुए हैं ना, वो ब्लैक पार्ट है, इसलिए दिमाग उस इमेज को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। इसलिए दिमाग क्या करता है, वो डॉट है तो उन डॉट को भी ब्लैक कर देता है। मतलब कि जो ब्लैक, तो वो बॉक्स बने हुए हैं, ब्लैक कलर का बॉक्स है,
और उन बॉक्स के चलते वो डॉट भी हमारा दिमाग ब्लैक समझने लगता है, लेकिन वो है सारे के सारे वाइट। तो दिमाग इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दिमाग उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाता। देखा दिमाग भी कितनी गलतियाँ करता है, रियल चीज़ को कैसे फेक दिखाना स्टार्ट कर देता है। और बात करते हैं थर्ड इमेज की। थर्ड इमेज में क्या किया था, एक सिंपल कोई इमेज थी, उस इमेज से एक सीक्रेट मैन आ गया। ठीक है, इसमें भी वही रीज़न है जो मैंने फर्स्ट इमेज में बताया था, क्योंकि ध्यान केंद्रित कर रहे हैं हम किसी भी एक पॉइंट पर। ठीक है ना, और वो है तो पूरी इमेज, दिमाग तो देख रहा है पूरी इमेज को, लेकिन हमारा ध्यान केवल एक उस पॉइंट पर है। ठीक है ना, जब हम कुछ समय देखने के बाद वाइट स्पेस में देखते हैं तो दिमाग में ज़्यादा समय तक वो इमेज देखे, इसलिए वो इमेज अभी भी दिमाग में छपी हुई है। जब हम वाइट स्पेस में देखते हैं तो हमने ध्यान तो उसके केवल एक पॉइंट पर ध्यान दिया, लेकिन चूंकि वो इमेज दिमाग में ज़्यादा समय तक छपी हुई है, इसलिए दिमाग अपनी मर्ज़ी से उस इमेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्योंकि ज़्यादा समय तक हमने वो उस इमेज पर ध्यान लगाया, इसलिए दिमाग अपनी मर्ज़ी से उस इमेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें अननोन पर्सन उसमें दिखाई दिया था। सो ये कारण था। तो इससे एक बात कंक्लूजन निकलता है कि हमारा दिमाग भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। हमारा दिमाग भी जो चीज़ है उसको रियल में नहीं दिखाता, अपनी मर्ज़ी से भी कुछ दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो दिमाग भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो यही कारण था इन इमेजों का।